लाहौर हाईकोर्ट ने हद तक की इज्जत कानून पर अमल दरामद रोक दिया। कानून पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। सरकारी वकील की दरख्वास्त की मुखालफत। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। शहरी अब कूड़ा उठाने पर टैक्स देंगे। हुकूमत ने टैक्स वसूली की मंजूरी दे दी। शहरियों से सैनिटेशन फीस वसूल करने का भी फैसला। 5 से 10 मरले तक 500 और 10 मरले से 1 कनाल तक के घर पर 1000 रुपये माहाना वसूल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब हायर एजुकेशन ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। आइंदा माली साल में 6 अरब 25 करोड़ 52 लाख रुपए मांग लिए। यूनिवर्सिटीज़ और सब कैंपसेस के लिए 2 अरब 97 करोड़ 28 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। दहकता सूरज गर्मी का कहर ढाने लगा। पारा 42 डिग्री को छू गया। शहर में इंतहा की गर्मी ने लाहौरियों को हलकान कर दिया। रवा हफ्ते पारा 46 से 46 डिग्री तक रहने की पेशगोई। DGPDMA की गर्मी के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब में खसरा के केसेस में कमी। लाहौर से सिर्फ 21 और सुबह भर से 171 मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान कोई अमवात नहीं हुई। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल से अब तक 12,526 केसेस आ चुके हैं। ईद उल अज़हा की आमद। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। छोटे बड़े और खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। किसी को बैल पसंद आया तो कोई बकरा खरीदने का ख्वाहिशमंद। व्यापारियों और गाहकों में भावताव सहराई जहाज भी तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी। महकमा दाखिला पंजाब ने एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया। कंट्रोल रूम 24 घंटे लाहौर समेत पंजाब भर से रिपोर्ट्स मुरतब करेगा। तर्जुमान के मुताबिक किसी कलदम तंजीम को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। LWMC टीमें फील्ड में मुतहरिक। शहर भर में हैवी मशीनरी की मदद से ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। हसन मार्केट, इस्लामिया पार्क, मिल्लत रोड, फजल हक रोड और अल्लामा इकबाल टाउन को जीरो वेस्ट कर दिया गया। ईद करीब आते ही मुर्गी महंगाई की ट्रेन पर सवार। ब्रायलर गोश्त 32 रुपये महंगा 516 रुपये किलो हो गया। 3 रोज में मुर्गी का गोश्त 90 रुपये किलो तक महंगा। अंडे भी मजीद 5 रुपये महंगे। नई कीमत 244 रुपये दर्जन मुकर्रर। महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। सरकारी निरखों में 4 सब्जियां और 2 फलों के दाम बढ़ गए। अदरक 680, लहसुन 340 और प्याज 130 रुपये किलो। आम 270, फालसा 260 और आड़ू 250 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। महकमा जंगली हयात इन एक्शन स्पेशल स्क्वाड का DG वाइल्ड लाइफ की निगरानी में चोंग में छापा। तीतर की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। मुलजिम मजहर इकबाल से तीतर और नायाब परिंदों को बरामद करवा लिया गया। गालिब मार्केट में जाती रंजिश पर कंपनी का सुपरवाइजर कत्ल। सिक्योरिटी गार्ड मदनी जलील ने फायरिंग करके सुपरवाइजर गुलाम रसूल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। शरपसंद अनासर की सरकूबी। पंजाब पुलिस मुतहरिक। लाहौर समेत सूबे भर में 5770 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक 1,83,000 अफराद से पूछगिछ की गई। 2,704 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के एदाद-ओ-शुमार जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब से अब तक 18,705 शिकायत मौसूल। 1,524 मुकदमात दर्ज, जबकि 1,482 केसेस की तफ्तीश जारी है। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। जारी तरक्याती स्कीमों और फलाही मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शादमान, शादबाग, सांदा और सत्तू कतला पुलिस स्टेशंस के लिए जगह का टास्क सौंप दिया। ज़ेर तकमील मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
एसपी सिटी काजी अली रजा की शादबाग सर्कल में अमन कमेटी के मेंबरान और मुंतजमीन जुलूस व मजालिस से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रंग के साथ मुझे कहते हैं सबा चौधरी और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्तक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया और दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए हैं और हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन को भी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उमर हयात से, जो इस वक्त दरख्वास्त गुजार और वकील के साथ मौजूद हैं। और बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने हत्के इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद जो है वो मशरूत तौर पर रोक दिया है और अदालत ने 27A के नोटिस जो हैं वो एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल पंजाब को जारी कर दिए हैं ताकि अदालत की आकर वो मुआवनत करें। जो अहम कानूनी और आइनी निकात इसमें उठाए गए हैं, अदालत ने में हुकूमत पंजाब में दीगर फ्रीकैन जो है उनको नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है, जिससे अमजद रफ़ीक ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। हमारे साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार भी और दरख्वास्त गुजार के वकील नदीम सरवर एडवोकेट। नदीम साहब बताइए, आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई और आपका इसमें मुद्दा क्या था? जी बेसिकली फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सेक्रेटरी हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी। उनके साथ सेक्रेटरी प्रेस क्लब लाहौर जाफ़र बिन यार भी थे और मेरे साथ मेरे जो को लॉयर थे वो शबाज़ अकमल जंदरान साहब थे। हमने ये केस प्लीड किया। तो बेसिकली इसमें हमारा जो था सेलिएंट फीचर्स, जिस मेन थ्रस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स था वो ये था कि ये जो बिल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ बिजनेस को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रहा है। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने रेज़ किया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो ये था कि ट्रिब्यूनल की तश्कील कैसे होनी है। तो ट्रिब्यूनल की तश्कील जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रही थी, वो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ थी। उसमें एग्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा रोल दिया था और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बहुत ज़्यादा रोल दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे पहले से मौजूद उनकी भी खिलाफ वर्जी थी। जैसे कि ट्रिब्यूनल में जब जज अपॉइंट होना है तो 3 नाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से जाएंगे और 3 जो है एग्जीक्यूटिव की तरफ से जाएंगे। जो 3 नाम हाई कोर्ट के जज की तरफ से जाएंगे वो फाइनल नहीं समझे जाएंगे, बल्कि गवर्नमेंट उस पर एज अ कोर्ट ऑफ अपील बैठ के उन नामों को रिजेक्ट कर सकती है। हालांकि खुर्शीद अनवर केस में ये प्रिंसिपल तय पा गया हुआ है कि जो नाम चीफ जस्टिस ने भेजने हैं वो आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करने, आपने एज अ कोर्ट ऑफ अपील उस पर बैठ के उनको वापस नहीं भेजना।